सोचिए, जिस व्यक्ति को पूरा परिवार मृत मान चुका हो, जिसकी 13वीं का भोज चल रहा है, रिश्तेदार बैठे हो, पूजा पाठ हो रहा हो, और तभी जिस व्यक्ति की मौत पर पूरा परिवार शोक मना रहा था, वही अचानक घर के दरवाजे पर आ जाए तो सोचिए वहां का मंजर क्या होगा। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ऐसा सचमुच गाजियाबाद में हुआ है। इस घटना ने न सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। गाजियाबाद के वैशाली इलाके के कल्पना अपार्टमेंट में रहने वाले 38 वर्षीय गिरधर सिंह बिष्ट पिछले महीने अचानक लापता हो गए थे। जानकारी के मुताबिक 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से विवाद के बाद कौशाम्बी थाना पुलिस ने उन्हें शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर दासना जेल भेज दिया था। इसके बाद 21 मई को गिरधर जेल से रिहा हो गए, लेकिन घर नहीं पहुंचे। परिवार ने उनकी तलाश शुरू की, रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से संपर्क किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। करीब 3 हफ्ते बाद 13 जून को मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलता है। पुलिस ने पहचान के लिए गिरधर के परिजनों को बुलाया। परिजनों ने शव को देखते ही दावा किया कि गिरधर सिंह का ही शव है। यहीं से इस पूरे मामले की सबसे बड़ी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। परिजनों की पहचान के आधार पर पुलिस ने पंचनामा कराया, पोस्टमार्टम करवाया और शव परिवार को सौंप दिया। परिवार ने पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार भी कर दिया। इतना ही नहीं, अगले ही दिन गिरधर के परिजनों ने कौशाम्बी थाने पर हंगामा किया। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों पर गिरधर की हत्या का आरोप लगाया और मसूरी थाने में हत्या का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। ऐसा लग रहा था कि अब ये मामला हत्या की जांच की दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। बुधवार को गिरधर सिंह की 13वीं का कार्यक्रम चल रहा था। घर में मेहमान मौजूद थे, श्राद्ध का भोज चल रहा था और तभी अचानक गिरधर सिंह खुद अपने घर पहुंच गए। उन्हें सामने देखकर परिवार और वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो चुका था, जिसकी मौत पर मुकदमा दर्ज हो चुका था, वहीं पूरी तरह जिंदा घर लौट आया। अब इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल, क्या कोई परिवार अपने ही सदस्य की पहचान करने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्या ये केवल जल्दबाजी थी या फिर पुलिस और विरोधी पक्ष पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है और इसकी जांच पुलिस कर रही है। दूसरा बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। क्या सिर्फ परिजनों को सिर्फ पहचान के आधार पर शव सौंप देना पर्याप्त था? क्या डीएनए टेस्ट या किसी दूसरे वैज्ञानिक जांच की जरूरत नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया, आखिर वो किसका था? उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान क्या है? उसके असली परिजन कौन हैं? और क्या उन्हें आज तक ये भी पता है उनके अपने का अंतिम संस्कार कोई और कर चुका है? अब पुलिस के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, 21 मई को जेल से रिहा होने के बाद गिरधर सिंह इतने दिनों तक कहां थे? और दूसरी, जिस अज्ञात शव का अंतिम संस्कार हुआ, उसकी असली पहचान क्या है? पुलिस अधिकारियों का कहना है फिलहाल गिरधर कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। उन्हें सामान्य होने का समय दिया जा रहा है। परिजनों से भी कहा गया है कि वो उन पर ज्यादा सवालों का दबाव न डालें और उन पर नजर बनाए रखें। जब गिरधर सामान्य होंगे तब उनसे और उन परिवार से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल ये मामला जितना हैरान करने वाला है उतना ही गंभीर भी है। एक तरफ वो व्यक्ति जिंदा वापस लौट आया जिसकी 13वीं हो रही थी, दूसरी तरफ एक ऐसा अज्ञात शव है जिसकी पहचान अब तक रहस्य बनी हुई है। अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर टिकी है। आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है? ऐसी बड़ी खबरों के लिए जी भारत के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।